मैं भावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पायलट एमपी में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शनिवार को मुख्यालय पहुंचे। यहां पत्रकारों से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने और पीएम के चीन दौरे सहित कपास आयात शुल्क कम करने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों से पिछले 11 साल के कार्यकाल में मजदूर, किसान और व्यापारियों की कमर टूटी है। यही भाजपा सरकार है। श्री सिंह ने कहा कि 50% टैरिफ बढ़ाने से देश के व्यापारियों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की पूर्ति के लिए विकल्प के तौर पर सरकार को चीन, रूस और अन्य यूरोपियन देश में करनी चाहिए। श्री सिंह गत दिनों सड़क हादसे में कांग्रेस के सक्रिय नेता पुष्कर राज सिंह का निधन होने पर शोक संवेदना व्यक्त करने शहर पहुंचे थे। पहली बात तो यह है कि मैं आज यहाँ पुष्कर के दुखद निधन के कारण उनके परिवार से मिलने आया था और पुष्कर एक बहुत ही सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता था, पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करता था। उसके जाने से हम लोगों को भारी क्षति हुई है और मुझे तो निजी क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारे सृजन संगठन के अंतर्गत माननीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को आज मैं बधाई देता हूं कि आपने यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय स्थापित किया है और अब जो रूपरेखा एआईसीसी ने आपको दी है माननीय अध्यक्ष जी, उसको पूरी लगन और निष्ठा के साथ आप पूरी करें और पूरा सहयोग हम लोगों का सबका आपको मिलेगा। सर, रूस, चीन और भारत ने ट्रंप की जो नीति उसको फैल कर रही है, आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? कि बात ये है, बहुत अभी कुछ ज्यादा इसमें कहा नहीं जा सकता क्योंकि 50% टैरिफ बढ़ने से हजारों करोड़ का ही नहीं, लाख करोड़ से ज्यादा की क्षति यहाँ के उन लोगों को हुई है, विशेषकर जो रेडीमेड गारमेंट्स, कारपेट जैसे अनेक जो कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, वहाँ उनके हजारों करोड़ के ऑर्डर जो है वो स्थगित कर दिए गए हैं क्योंकि जो चीज़ वहाँ 100 रुपये में मिलती थी, 50% टैरिफ बढ़ाने से अब 150 रुपये में वहाँ बिकेगी। अब 150 रुपये में वहाँ कौन खरीदेगा? इस कारण से अभी इतना ही हम देख सकते हैं, समझते हैं कि हमारे पास अब क्या विकल्प बचा है। विकल्प ये है कि हम जो मार्केट हमारा यूएसए का था उसकी पूर्ति हम चीन में, रशिया में, एशियन कंट्रीज में, यूरोप में और साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार से पूर्ति करें, ये हमारी सरकार पर निर्भर करता है। भारत सरकार की नीति ठीक जी, भारत सरकार की नीति ठीक चल रही है। भारत सरकार के पास विकल्प क्या था? एकमात्र विकल्प था कि ठीक है, अमेरिका ने हम पर ये टैरिफ लगाया है, तो हमारे सामने एक विकल्प ये था कि हम उनके जितने भी यहाँ पे सामान आते हैं, उनका जो इंपोर्ट हमारे यहाँ होता, उस पर उतनी टैरिफ हम भी लगा दें, जो कि अन्य देशों ने किया है। चीन ने क्या किया? उनके ऊपर, चीन के सामान के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया तो इन्होंने यूएसए के सामान पे टैरिफ लगा दिया। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप साहब जो है, जो कि भारत को अपना मित्र तो कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वो स्पेशल तौर पे जो तरजीह दे रहे हैं, वो हम लोगों के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने खुद ने पुलवामा के अटैक के बाद जिस प्रकार से बयानबाजी की है, इसलिए हमें इस बात की चिंता तो करना चाहिए कि आज की परिस्थिति में एक तरफ ट्रंप उनको स्पेशल न्योता देकर उनके साथ
सारे प्रोटोकॉल को बलाए ताक रखकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान को पूरा समर्थन कर रहा है। आखिर ये क्यों है? और उसके बारे में हमको इस बात की भी चिंता है कि प्रधानमंत्री जी जब चीन गए तो उन्होंने आतंकवाद के बारे में तो बात की, लेकिन जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस में चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करके आतंकवाद के खिलाफ की जो कमेटी है यूनाइटेड नेशन, उसमें उपाध्यक्ष के लिए उनको चयनित करवाया। इन सब बातों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनसे चर्चा करना चाहिए थी। आज हालत यह है कि पूरे देश में यूरिया की कमी है, और यूरिया की कमी का मुख्य कारण ये भी है कि चीन से जो इंपोर्ट होता था वो चीन ने अभी रोक दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट को लेकर खुद बीजेपी के मेयर, उनके सुपुत्र ने जो है, अब वो डिबेट में उसने भाग लिया है और डिबेट में उसने बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया। वोट चोरी को लेकर पूरे देश में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस जो है, बात यह है कि हमारी मांग क्या है? हमारी मांग सीधी सी है कि पूरे देश के मतदाता सूची ऐसे स्वरूप में हो जिससे कि हम मशीन से पूरी उसकी डाउनलोड करके और पता लगा सकें कि किसी भी एक व्यक्ति का नाम बार बार तो नहीं आ रहा है। आज जिस फॉर्मेट में हमें मतदाता सूची दी जाती है, उसमें जब तक मैनुअली चेक ना करो तब तक संभव नहीं है। अगर मशीन रीडेबल हमारे पास सूची है तो एक नाम हमने डाल दिया, दिग्विजय सिंह पुत्र बलभद्र सिंह, एज इतनी, ये पता, और हमने सॉफ्टवेयर में उसको फीड कर, मतलब कंप्यूटर में फीड कर दिया, तो देश में जितने भी दिग्विजय सिंह पुत्र बलभद्र सिंह नाम के व्यक्ति है उसी एज के, यदि मेरा नाम किसी और बूथ पे लिखा तो सामने 1 मिनट के अंदर सारी जानकारी हमारे पास आ जाएगी। वो इसमें संभव नहीं है। हमारी मांग यही है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जिस दिन नोटिफिकेशन होता है चुनाव का, उस दिन वोटर लिस्ट डेट ऑफ विड्रॉल के बाद फ्रीज कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उसमें डिलीशन और एडिशन चलते रहते हैं। वोटिंग के 3 दिन पहले तक हमारे पास डिलीशन लिस्ट हमको मिलती नहीं है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मिल जाती है। ये सब बातों पर बात चर्चा है। और दूसरा, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो है, ये कहीं भी जहाँ 8 साढ़े 8 करोड़ मतदाता हो, वहाँ 1 महीने में आप जो पहले से वोट डाल चुके हैं उनसे कह रहे तुम फॉर्म भरो। क्यों फॉर्म भरो? ये आपके पास है, नागरिकता का अधिकार उनके पास है। अगर आपके पास कोई शिकायत है कि फला आदमी घुसपैठिया है, रोहिंग्या मुसलमान है, या बांग्लादेश से आया कोई बांग्लादेशी है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? बयान जरूर देते हैं, लेकिन आज तक एक नाम बता नहीं पाए हैं कि फला पोलिंग बूथ पर फला गांव में ये व्यक्ति नागरिक नहीं है भारत का, फर्जी उसने बनाई है। तो इसकी केवल बयानबाजी करके आप देश में गुमराह करना चाहते हैं सबको कि किस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान या नेपाल से कोई लोग आके यहाँ पर आ गए हैं जिनके नाम वो कटवा रहे हैं। किसका नाम कटवाया? एक बात नाम तो बताएं। सर, कर्नाटक गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कांग्रेस की, तो अभी लगता है चुनाव होने वाले, उसमें बैलेट पेपर का यूज होगा, तो क्या लगता है आपको एक क्रांति रहेगी जो बैलेट पेपर सालों से मांग उठती रहेगी? बात है, आज तो अमेरिका तक में बैलेट पेपर से वोटिंग हो रहा है। सर, ये कपास उत्पादक देश है भारत, और अभी चर्चाएं ये चल रही है अब गवर्नमेंट जो है वो विदेशी कपास ज्यादा खरीदेगी, तो क्या लगता है इस पे? इससे नुकसान हमको होगा, क्योंकि बात यह है कि जैसे अभी उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है, उससे तो यहाँ के कपास का भाव और गिर जाएगा। और अब ये कपास की फसल आने वाली है 2 महीने के अंदर, अब जब आएगा तो भाव गिरेगा। जब भाव गिरेगा तो ये हमको विदेशों से कपास को हमने जीरो इंपोर्ट ड्यूटी करने का किसान विरोधी निर्णय लिया है। यही नहीं है
इसमें सोयाबीन पर भी है और भी तेलों पे जो इंपोर्ट होता है सब पे 0% ड्यूटी कर दी। ये तो बड़ा किसान विरोधी निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो सर ये किसानों की कमर तोड़ देगा ये प्रभावी होगा। पिछले 11 साल में इन्होंने और किया क्या है? मजदूर की कमर तोड़ दी, किसान की कमर तोड़ दी, छोटे मध्यम व्यापारी कमर तोड़ दी। यही तो भाजपा की सरकार है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।